संक्षिप्त रूप में आज समझने का प्रयास किया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 14 की क्या प्रकृति है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है। पिछले 2 क्लास में मैंने शॉर्ट में ये बता दिया कि मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, उसका उत्पत्ति, उसका ओरिजिन और उसका लगातार विकास किस प्रकार से हुआ है। उसके बाद की क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया कि अनुच्छेद संख्या 12 की क्या प्रकृति है, किस प्रकार से वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। 14 की जो प्रकृति है, उसकी प्रकृति समानता की है। एक बात याद रखिएगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है कि आर्टिकल नंबर 14 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, साथ ही नागरिकों के साथ साथ ये व्यक्तियों को भी प्राप्त है। नागरिक और व्यक्ति में सम सर्टेन डिफरेंसेस है। नागरिक भारत में वो है जिसको सभी प्रकार के पॉलिटिकल सिविल राइट्स प्राप्त हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। लेकिन उसके कंपेयर में व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। सामान्य सी बात है कि व्यक्ति वो है जो भारत का नागरिक नहीं है, कहीं और से किसी भी कारण से टूरिस्ट के फॉर्म में भारत को देखने के प्रति या कुछ व्यापारिक गतिविधियों के कारण या किसी अन्य गतिविधियों के कारण भारत भ्रमण करने के लिए आया है, कुछ समय या लंबे समय से भारत में रह रहा है। लेकिन नागरिक भारत का अस्थायी निवासी है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है। संविधान में प्रदत्त सभी नैसर्गिक अधिकार उसे प्राप्त हैं और भारत के सभी संसाधनों पर और भारत सरकार की प्रत्येक योजनाओं पर उसका व्यक्तिगत दावा है। तो ये नागरिक होता है, जबकि व्यक्तियों के पास ये अधिकार नहीं होते। लेकिन जो अनुच्छेद संख्या 14 की प्रकृति है वो ये है कि भारतीय संविधान के 14 में नागरिक के पास ये अधिकार तो है ही है, नागरिकों के साथ साथ ये अधिकार व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अर्थात यहाँ व्यक्ति और नागरिक के बीच में असमानता नहीं रखी गई है, दोनों को समान माना गया है। तो अनुच्छेद संख्या 14 समान रूप से व्यक्तियों और नागरिकों को दोनों को उपलब्ध है। इस अनुच्छेद संख्या 14 की 2 प्रकृति है। एक प्रकृति है उसकी कि समानों में
समानता, ये समानों में समानता की जो पद्धति है अर्थात राज्य भारत के नागरिकों और व्यक्तियों के बीच विधि के समक्ष किसी प्रकार की असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात कानून सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। ये जो विधि है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत सरकार ने, भारत जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसको ब्रिटिश पद्धति से लिया था, और यही वजह है कि इसे ब्रिटेन में विधि की सत्ता की बात की जाती है कि ब्रिटेन में जो कुछ लागू है विधि की सत्ता का, विधियां लागू है। जबकि जो दूसरा इसका विकल्प है वो है विधि का समान संरक्षण। यह विधि का समान संरक्षण हमारे संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, अर्थात कानून सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, चाहे वो व्यक्ति हो या नागरिक हो। कानून के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक को विधि का संरक्षण प्राप्त होगा और उपयुक्त विधि के अंतर्गत उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बहुत महान संविधानविद जेनिंग्स ने विधि के समान संरक्षण और समानता के अधिकारों की व्याख्याएं की हैं। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद संख्या 14 के अंतर्गत समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया है, जो व्यक्तियों और नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। प्रथमतः वो प्रत्येक को समान मानता है और सभी नागरिकों में और व्यक्तियों में समानता का व्यवहार करता है और समानों में समानता का व्यवहार करता है, जो ब्रिटिश विधि है। और दूसरा जो संकल्पना है वो है कि विधि का समान संरक्षण, जो अमेरिकी विधि है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चाहे उत्तराखंड का पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो, जो पॉलिटी के सवाल हैं वो बहुत सीधा पूछते हैं कि समानों में समानता कहाँ से ली गई है या विधि का समान संरक्षण की विधि कहाँ से ली गई है। तो इस क्लास के माध्यम से आपको ये सरलता होगी कि चुपचाप ब्रिटेन लगाइए जब वहाँ समानों में समानता की बात की गई हो, और अगर विधि के संरक्षण की बात की गई है तो वो अमेरिकी विधि है। तो ऐसे आपके प्रत्येक प्रश्न बड़ी सरलता से सही विकल्प को चुनने में आपके लिए सहायक होंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे लेक्चर्स हैं उनको भी लाभ हो सके।